नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिंदी के टीचर जिनका नाम है नरेश सर। जी कैसे सर। हो नरेश जी? अच्छे हैं, आप बताइए सर कैसे हैं। आपसे मुलाकात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आप हमें कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उनके दिल को झंझोर दे। कुछ ऐसा टॉपिक, कोई मतलब नहीं बनता कि वो ज्ञान की बातें हो, दिल की बातें हो, कैसी भी बातें हो, बस मजा आना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको आज संस्कार के बारे में बताता हूँ। वाह जी वाह, ये तो बहुत संस्कार अच्छी क्या चीज़ बात होती है। है? संस्कार जी सबसे पहले ये जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देने चाहिए। बहुत ही और तगड़ी बात है। ये स्कूल में ही नहीं, बच्चा जो संस्कार होता है वो स्कूल तक ही सीमित नहीं है, वो स्कूल से बाहर जाने के बाद भी अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, बड़े बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी गलियों में चलने का व्यवहार कैसा है, या कहीं पे वो सफर कर रहा है, तो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सब कुछ संस्कार के ऊपर डिपेंड पे करता है। बिहेव करता है। वो कहीं जी एक सर। शॉप में चला गया, क्या उठा रहा है, क्या कुछ छेड़ रहा है। और दरअसल हम भी देखते रहते हैं, कभी किसी के घर में बच्चे चले जाते हैं, चीज़ों को छेड़ने लग जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से बैठ जाते हैं, बिल्कुल देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन चीज़ों को छेड़ते नहीं। वो भी एक टाइप का संस्कार ही है। बिल्कुल, क्योंकि वो उनके माता पिता ने उनको सीख दे रखी है ऐसे बिल्कुल कि आप कहीं बाहर जाओगे, आप किसी के घर जाओगे या कहीं कोई प्रोग्राम में जाओगे, तो आपको मतलब इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उनके ऊपर खास ध्यान देना है। मेन बात पता क्या है? मेन बात ये है कि टीचर के पास सिखाने के लिए 8 घंटे होते हैं, जी। लेकिन पेरेंट्स के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन जी। घर पे वो कैसे बिहेव करता है, घर पे उसके पास कोई फीमेल भी आ सकती है, बूढ़ी औरत आ सकती है, बूढ़ा आदमी आ सकता है, यंग लड़के आ सकते हैं, बच्चे आ सकते हैं, कोई अदर फील्ड शादी वगैरह में जा सकते हैं। उनके संस्कार सिर्फ एक माँ बाप ही बेहतर दे सकता है। टीचर एक पढ़ा सकता है कि आपको रास्ता दिखा सकता है, जी। चलना उस पे खुद ही पड़ता है। टीचर सिर्फ एक गाइडलाइन का काम करता है। टीचर सिर्फ उसको क्या करता है, मार्गदर्शन करता है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन वो जैसे 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद जैसे अपने मम्मी पापा के पास, अपने फैमिली परिवार के साथ वहाँ पे जाकर के जो रहता है, सीखता है, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से। क्योंकि जैसे ही बच्चा को स्टार्टिंग में होता है, तो स्टार्टिंग में बच्चा क्या होता है, स्कूल में आने से पहले भी बहुत कुछ सीखा होता है। पहले से बोलना, छोटा बच्चा स्टार्टिंग का है वो तो बोलना है, क्योंकि लिख तो सकता नहीं है, बिल्कुल तो बोलना सीखा है, तो उसने बहुत कुछ चीजें वो पहले घर से सीख करके फिर स्कूल में आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल उसके बाद उसको सिखाया जाता है, उसको सिर्फ गाइडलाइन दी जाती है। बाकी उसके अंदर जो प्रभाव, जो इफेक्ट पड़ता है, वो किसका पड़ता है? वो परिवार का पड़ता है। परिवार का ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान भी बनाएं। और उस संस्कारवान में अकेले अध्यापक का कोई रोल नहीं है। अध्यापक सिर्फ एक गाइडलाइन करता है, उसके साथ में उसके मम्मी पापा का भी अहम रोल होता है। मम्मी पापा से अब याद आया मेरे को, जैसे कि टीचर यहाँ पे पढ़ा देते हैं। टीचर ने कॉपी चेक कर ली, बच्चे को होमवर्क दे दिया कि कल ये होमवर्क करके ले आना है, और ये जो वर्क है याद करके ले आना है, या मैथ के क्वेश्चन वगैरह हैं वो सॉल्व करके ले आने हैं। टीचर ने दे दिए, और बच्चे को कल समझ नहीं आया तो टीचर कल क्लास में फिर से समझा देगा। अब माँ बाप की भी भूमिका कहाँ पर होती है कि बच्चे के पास कम से कम आधा या 1 घंटा गुजारें कि भाई काम करो, टीचर ने क्या काम दिया, कॉपी वगैरह चेक करो। अपने बच्चे की खुद संभाल नहीं कर सकते, ऐसा जीवन भी किस काम का? क्योंकि वो कमा किस लिए रहे हैं? कमा बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए ही टाइम नहीं है। तो फिर चाहे नरेश सर आपने कमा लिए 1 लाख रुपए लाइफ में, मैंने कमा लिए 1 करोड़ रुपए लाइफ में, और वो ना तो वो आप लेके जाओगे 1 लाख, ना मैं 1 करोड़ लेके जाऊंगा, जो है सब कुछ यहीं पे है। तो उसको अच्छे से व्यतीत करो, अच्छे से व्यवस्था बनाओ उसकी, कहाँ पर कैसे किस ढंग से टाइम निकाला जाए। बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। बच्चों की देख रेख बहुत ही जरूरी है। ये घर पे ज्यादा जो देख रेख हो सकती है, उससे अच्छी देख रेख कहीं पे भी नहीं हो सकती। एक बार बच्चा काम याद कर लिया, नहीं है तो सुन के देखें, काम करवा के देखें, पास बिठा के देखें। अब उसका काम याद हो गया या उसने लिखाई का काम कर लिया, अब टीचर के पास भी पूरा कॉन्फिडेंस होकर बैठेगा, सर यस सर मैंने काम कर रखा है, सर सुन लो सर, कुछ भी मेरे पास सब कुछ याद है। ऐसा सर अक्सर ऐसा होता है। हाँ, लेकिन जैसे भी हम कई बार क्या है, अभिभावक के पास कॉल करते हैं जी, तो अभिभावक का रिस्पॉन्स ये आता है कि सर हम तो खेती बाड़ी में बिजी हैं, या मैं तो सर बाहर जॉब करता हूँ जी। तो वो क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते जी, जबकि सबसे जरूरी है ये, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए क्या हम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? 1 घंटे भर का, 1.5 घंटे भर का टाइम निकाल करके सबसे अपने पहले अपने बच्चों से ये आउटपुट तो ले सकते हैं
कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो वो अपने बच्चे से अपने कुछ विचार अपना साझा कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ही कर पाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कर पाते। ऊपर से ये चीज़ भी देखी जाती है, कुछ बातें हम भी समझते हैं, जैसे कि किसी के मम्मी पापा बाहर जॉब करते हैं जी, तो उनके घर में काका ताऊ होते हैं, दादा दादी होते हैं, कुछ तो बता ही सकते हैं कि बच्चे के पास भाई दिल्ली बैठो, आधा घंटा काम करे, कि आप बोलो, आपके बैठने से दादा दादी बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, वो आराम से बता सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सोचने की बात ये है कि मतलब वो बच्चा घर पे काम करके लाएगा तो एक बच्चा टीचर के डर से काम करेगा, कॉपी चेक हो रही, जल्दी जल्दी काम कर लूँ, एक घर से करके काम लाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। कॉन्फिडेंस बनाने से बनता है, विश्वास भी बनाने से बनता है, ऐसे नहीं बनता। क्योंकि ऐसा है, यदि बच्चा घर से काम करके लाएगा तो जितना वो लिखेगा ना, तो मैं उसका ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 20 से 30 या 40% तक उसको याद हो जाएगा। बिल्कुल कि याद मैंने ये चीज़ लिखी है। बिल्कुल। और जैसे वो यहाँ आकर के काम करेगा तो उसकी जो दिमाग है ना, क्योंकि वो दिमाग दूसरी जगह रहेगा जी, वहाँ नोटबुक में उसका दिमाग बहुत ही कम रहेगा, वो सिर्फ लिखेगा। बिल्कुल। वो याद नहीं करेगा, उस याद करने के लिए उसको अलग से टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वही चीज़ यदि वो घर से तैयार करके आएगा तो कम से 20 से 40% उसको याद भी मिलेगा, और यहाँ आने के बाद उसको क्या कर सकता है, वो रिवाइज कर सकता है। बिल्कुल। और रिवाइज करने के बाद वो अपने टीचर के सामने एक्सप्लेन कर सकता है। देखो जी, जुनून था आपका। लगन ऐसी होती है कि बच्चे होते हैं, अब हमें नहीं पता होता कि अब हमारे स्कूल में भी हॉस्टल है, बच्चे आगे बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, तो दिल हमारा भी नहीं लगा भाई, दिल किसी का नहीं लगता। कल को आप नौकरी लग जाओगे, दिल आपका भी नहीं लगेगा, और घर पे आपकी माँ बाप का भी नहीं लगेगा, नहीं लगता दी कि हमारा बेटा पता नहीं खाना खाया है नहीं खाया है, ऐसे है वैसे है जी। आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी घर पे मिल जाएगी? ना जी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी नौकरी, मेरा भाई है नौकरी कर रहा है, एक तो है छत्तीसगढ़, एक है विशाखापट्टनम, एक है गुजरात, सारी सरकारी नौकरी है जी, प्राइवेट वाले नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट वाले सोचो गई, सारे ऑफिसर लाइन में है, ठीक है। एक है जी सोनीपत, एक था जी पंजाब में, उसने वो दूसरा टेस्ट क्लियर कर दिया, वो हरियाणा में आ गया, हरियाणा टेस्ट क्लियर कर दिया तो हरियाणा में आ गया। घर पे नौकरी नहीं मिलती, बाहर तो निकलना पड़ेगा, चाहे अभी से आदत डाल लो, चाहे नौकरी के बाद आदत डालनी पड़ेगी। नौकरी के बाद बस आप लोगों को एक मोह माया लग जाती है कि हमें पैसे मिलते हैं, पैसे के लिए बाहर जा रखे हैं। तो अभी से जहां जैसा एनवायरनमेंट मिले उस एनवायरनमेंट में डरना सीखो, बातें करना सीखो। हर एनवायरनमेंट में आपको जिंदगी जीनी आनी चाहिए। जैसे एक थॉट है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। वाह वाह, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वाह जी वाह, मजे आ गए जी। तो जी ऐसी बातें हमारी तो चलती रहेंगी। आप लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ बने रहना। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।